सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो आपका जो मैप आपको दिख रहा है ये आपका रोड मैप व्यू है। इस सबसे पहले हम बेस मैप को एक्सपेंड करते हैं। जो आपका ये व्यू है ये ओपन स्ट्रीट व्यू है। यहाँ से मैं इमेजिनरी व्यू को ऑन करके देख सकता हूँ। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जैसे मैंने यहाँ से बेस मैप इमेजिनरी किया तो आपका जो मैप का जो व्यू है वो यहाँ पर चेंज हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर मल्टीपल टाइप के बेस मैप दिए गए हैं। आप जिस भी टाइप के बेस मैप में आप इजीली अपनी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके आप उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। नीचे में आपको एक एडमिन करके एक टैब दिया है, तो यहाँ से आप कंट्री, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, जो कंट्री आपका हो गया स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील की लेयर को ऑन करके देख सकते हैं। जैसे कि कई बार ये होता है कि जो प्रॉपर्टी मैंने आइडेंटिफाई की है मैं अपनी तहसील की लेयर को ऑन करके देखना चाह रहा हूं कि वो किस तहसील में आ रही है, तो यहाँ से आप तहसील की लेयर को ऑन करके देख सकते हैं। अर्बन बॉडी में आप बेसिकली आपका जो यूएलबी जो बाउंड्रीज है, वार्ड है, प्रॉपर्टी की लेयर को ऑन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे ही एक्सपेंड करते जाएंगे तो आपको मल्टीपल टाइप की लेयर मिलेंगी। जैसे अगर ये हमारी प्रॉपर्टी क्योंकि रूरल की है तो रूरल में आप विलेज, तहसील, सीएलआर, खसरा, इस टाइप की लेयर को ऑन करके मैप पर देख सकते हैं। कैसे, ये देखिए मैं जैसे यहाँ पर विलेज जैसे मैंने यहाँ पर विलेज को चेक किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि येलो कलर में आपको विलेज की डिटेल यहाँ पर दिखाई गई। इसको मैं अनचेक करता हूं तो ये देखिए अभी हमारा जो मैप है वो सिंपल मतलब जो हाइब्रिड मैप मोड हमें दिखाई दे रहा है। जो ब्लू कलर की जो लेयर है ये मेरी गाइडलाइन की लेयर है, जिस गाइडलाइन को सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया है जो भी 2 है। और जो रेड कलर की लेयर है वो प्रॉपर्टी की लेयर है, जिस प्रॉपर्टी को मैप पर आइडेंटिफाई किया गया है। तो जैसे ही मैं यहाँ से लेयर को ऑन करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने विलेज की लेयर को ऑन किया तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि येलो कलर में जो विलेज है उसकी लेयर यहाँ पर ऑन हो गई है। फर्दर मैं खसरे की लेयर को ऑन कर देता हूँ। मैंने खसरे की लेयर को ऑन किया। ऑन करने के बाद जैसे आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, 1 पॉइंट तक जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर खसरे के नंबर या खसरे की लेयर भी आपको दिखने लगेगी। तो यहाँ पर आपको खसरे की लेयर भी दिख रही है और खसरे का नंबर भी दिख रहा है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका खसरा कौन सा है और जिसको आपको आइडेंटिफाई करना था। तो यहाँ पर जो आपका सिटीजन है उनके 2 टाइप के कंसर्न आते हैं कि जो खसरा सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया है वो सही नहीं है, मुझे दूसरा खसरा आइडेंटिफाई करना है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि वो जो गाइडलाइन लोकेशन आइडेंटिफाई की है सिस्टम ने वो गाइडलाइन लोकेशन सही नहीं है, मुझे दूसरी गाइडलाइन लोकेशन को सिलेक्ट करना है। तो दोनों प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक सिटीजन यूजर उसको कर सकता है। तो यहाँ से हम लेयर को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के पश्चात हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए कि सिस्टम ने जो खसरा आइडेंटिफाई किया है वो 1/3/1 है, राइट। तो ये खसरा अगर आपका सही है तो आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू मीन्स आप मेटा डेटा की डिटेल को एंटर करोगे। एंटर करने के बाद इसका वैल्यूएशन करेंगे। मान लीजिए कि ये जो खसरा आपका आइडेंटिफाई होके आया है ये सही खसरा नंबर नहीं है। आपका जो सही खसरा नंबर है मान लीजिए 1/3/3, राइट। तो कैसे आप 1/3/3 को सिलेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले कि ये जो खसरा आपका आइडेंटिफाई होके आया है इस खसरे की डिटेल को आपको डिलीट करना है। तो आप डिलीट कैसे कर सकते हैं? आपके सामने यहाँ पर एक छोटी सी पॉपअप विंडो आपको दिखाई गई है। ये देखिए मैंने उसको स्क्रीन पे आपको मूव करके दिखाया है। इस पॉपअप विंडो में आपको एक डिलीट का एक आइकन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आपको इस डिलीट के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कि जो प्रॉपर्टी आपकी आइडेंटिफाई होके आई थी वो प्रॉपर्टी आपकी यहाँ से डिलीट हो गई है। जो आपका पिंग था वो यहाँ से डिलीट हो गया है, राइट। अब मैं उस सही खसरे नंबर को पिंग करूंगा जिसको मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। मान लीजिए मैं 1/3/3 को आइडेंटिफाई करना चाह रहा था, यही मेरा खसरा है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा आप यहाँ पर देख पाएंगे कि वही खसरा मेरा यहाँ पर सिलेक्टेड हो गया है। तो ऐसे इसी प्रोसेस के माध्यम से मान लीजिए कि मुझे नहीं फर्दर मुझे कोई दूसरा खसरा आइडेंटिफाई करना है तो मैं इसको डिलीट करके मैं उस खसरे को सिलेक्ट करूंगा या मैं उस लोकेशन पर जाकर पिंग करूंगा जहां पर मेरा खसरा है या मेरी प्रॉपर्टी है।
तो मान लीजिए मेरा 1/3/1 ही खसरा मेरा सही था, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैं इसको फर्दर मूव करता हूँ। तो पहली प्रोसेस हमने क्या की है कि हमने प्रॉपर्टी की आईडी को एंटर किया, एंटर करने के बाद हमारी जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हुई या हमने उसको मैनुअल प्रोसेस के माध्यम से आइडेंटिफाई किया, तो आइडेंटिफाई की प्रोसेस को डन किया। तो आपका जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है वो आपका बेसिकली पार्ट 2 में है। पहले आप प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद आपका सेकंड प्रोसेस है कि आपको जो मेटा डेटा है, ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में अपना मेटा डेटा फिल करना है। अगर वो कस्टोडियन विभाग से फैच होके नहीं आया है, और देन आपको उसका वैल्यूएशन करना है। तो बेसिकली आपकी 2 पार्ट प्रोसेस है। पहले आप उसका आइडेंटिफाई करोगे प्रॉपर्टी का मैप पर, और सेकंड में आप मेटा डेटा फिल करके उसका वैल्यूएशन करोगे। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो कुल क्षेत्रफल है आपको 1.63 हेक्टेयर यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो यूजर